इस वीडियो में हम ओपन डाइस के बारे में जानेंगे। तो ओपन डाइस क्या होता है कि जब हम डाइस के 6वें सतह को खोल के रख देते हैं और उनको मिलाया जाता है तो एक डाइस बनता है। ठीक है, ओपन डाइस में हम डाइस के सारे 6 जो सतह होते हैं उनको हम खोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ओपन डाइस के क्वेश्चंस कुछ हैं जो समझते हैं कि कैसे बनेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है और 5 3 6। तो ओपन डाइस में जो अपोजिट फेस होते हैं वो एक सीधा में अगर हम चलते जाएं, सीधा में जैसे अगर इधर चल रहे हैं तो इधर नीचे या ऊपर या लेफ्ट या राइट किधर भी चल सकते हैं, लेकिन सीधा में चले तो एक के बाद एक को छोड़ के जो फेस होता है जो अपोजिट होता है, एक के बाद एक छोड़ के मतलब एक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक है फिर दो है तीन है। तो हमने सीधा में नीचे की तरफ पढ़ा तो दो को छोड़ेंगे तीन पे आएंगे तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। एक और तीन क्या होगा, दूसरे का अपोजिट होगा। उसी ढंग से दो और चार, दो है तीन है चार है, तीन को छोड़ दिए तो दो और चार एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक उसी ढंग से 5 3 6 एक ही सिद्ध में है तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल नहीं, सीधा सीधी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अगर हम देखें तो एक नंबर को छोड़ के अगला नंबर जो होता है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे 3 है तो दो को छोड़ के 6 क्या है, उसका अपोजिट है। और इधर सीधा सीधी देखें तो 1 और 5 यहाँ पे अपोजिट है और 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये था सिंपल कंसेप्ट, सिंपल फोटो। आगे बढ़ते हैं, ये वाला फोटो भी देख लें। इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 गो लगातार लिखा हुआ है एक ही सिद्ध में। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हैशटैग का जो अपोजिट होगा वो @ होगा और कॉपीराइट का जो होगा अपोजिट वो परसेंटेज होगा और बाकी जो बच गया वो ये होगा। और वहीं यहाँ पे हम लिख दिए तीनों को कि ये है डॉलर वाला ट्रायंगल के। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन में कौन सा मैच करेगा वो हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन पे आते हैं तो हम जानते हैं कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो एक साथ नहीं दिखते। तो यहाँ पे डॉलर अब त्रिभुज को दिखा दिया है तो ये तो खत्म हो गया। उसी ढंग से यहाँ पर भी दिखा दिया है, किसे दिखा दिया है तो @ और हैशटैग को, और यहाँ पे दिखा दिया है परसेंटेज और कॉपीराइट को। तो ये नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि देखो ये तीनों लगातार है तो MT और PU ये हो गया एक दूसरे का अपोजिट और बाकी जो बचा है वो NS। अब ऑप्शन पे आते हैं, NMT लिखा हुआ है तो MT यहाँ पे साथ में दिख गया सो नहीं होगा क्योंकि MT क्या है, तो MT जो है हमारा अपोजिट फेसेस है। PU साथ में दिख रहा है, PU अपोजिट फेसेस है और यहाँ पे NS दिख रहा है, ये अपोजिट फेसेस है। सही कौन सा, ये वाला। ये क्वेश्चंस को हम देखते हैं, इसमें हम देखें कि अगर हम सोझा सोझी वाला कंसेप्ट लगाएं तो हमें एक ही चीज़ यहाँ पे पता चलेगा और वो क्या क्या पता चलेगा कि ये जो इस लाइन में ये सिर्फ सोझा में है, बाकी कोई सोझा सोझी नहीं है। तो यहाँ से हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि 3 और 4 जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगाना होगा और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वो कॉन्सेप्ट है जेड। ये है जेड और इस जेड में यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक नंबर यहाँ होता है, अर्थात 2 नंबर इस पे होते हैं, 2 नंबर इस पे होते हैं और 2 नंबर इस पे होते हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये 2 नंबर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो गए तो ये 2 नंबर हो गया, फिर ऊपर एक नीचे दो। अर्थात इस ढंग से हम देखें तो इस ढंग का शेप बन जाता है। तो इस वाले शेप में जो कोई भी डाइस पे अगर इस प्रकार का शेप आप बना लेते हैं जिसमें टोटल नंबर काउंट कीजिएगा तो 4 नंबर होंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों जो किनारे वाले नंबर हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक तो हमें ये पता चल गया कि 3 और 4 एक दूसरे को अपोजिट होंगे और जेड वाला नियम अगर यहाँ पे लगाते हैं
तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि 1 और 5 ये जो नंबर होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और हमें ये पता चलता है कि 2 और 6, बाकी कौन बच गया, 2 और 6, तो 2 और 6 भी जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये सब जो पड़ोसिया है, 1 2 3 4 5, ये सब तो नहीं ना होगा भाई। चलो ठीक है, इतना पता करने के बाद ऑप्शंस पे आ जाएंगे। ऑप्शन में हमें दिख रहा है 2 3 और 4। अब 2 3 4 हम जान रहे हैं 3 4 अपोजिट है, फिर दिख रहा है 2 1 6, 2 6 अपोजिट है, और इसमें 1 5 में ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सोझा है ही नहीं, दो दो ही है। तो दो तीन, कम से कम 3 रहता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जेड वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक जेड यहाँ लग गया मेरा, एक जेड यहाँ बन गया। इस जेड में अगर हम देखें तो लास्ट में कौन कौन सा था, तो लास्ट में यहाँ 1 था और एक 4 था। तो पता चल गया कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और एक जेड मेरा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ बन रहा है। तो ये यहाँ पे लास्ट में क्या था, 3 और 6, तो ये पता चल गया कि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और बाकी जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, अर्थात 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा। और उसके बाद हमें कोई भी क्वेश्चन दे हम उसको बना डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये डाइस है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आइए हम पहला ऑप्शन पे विचार करते हैं, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ए और बी को रिलेट करने में हम जेड वाला नियम लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से जेड वाला नियम लगाते हैं तो हम यह कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे कि ए और बी एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। और अपोजिट पेज साथ में नहीं दिख सकते तो ये गलत है, ये भी नहीं दिख सकते तो ये भी क्या है, गलत है। अब फिगर नंबर 3 पे आते हैं। ए यहाँ दिख रहा है और बी नहीं दिख रहा, मतलब बी क्या है, अपोजिट फेस है, तो ये सही हो सकता है। और आगे हम बढ़ रहे हैं तो फिगर नंबर 4 पे हम विचार करते हैं। फिगर नंबर 4 में ए और बी दोनों ही नहीं दिख रहा है। ए और बी दोनों ही नहीं दिख रहा है, मतलब ए और बी दोनों जो है आगे के जो दो फेसेस होंगे, 3 फेसेस और होंगे उस पे एक साथ दिखेगा। और अपोजिट फेसेस से, तो अपोजिट फेसेस एक साथ छिप भी नहीं सकता, क्योंकि छिप रहा है मतलब और जो 3 फेसेस हैं उस पे दिखेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो मेरा सही क्या है, सिर्फ ओनली 3 जो है ऑप्शन होगा वो मेरा सही होगा। डी क्यों नहीं होगा, डी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जब 3 फेसेस पे ए और बी में से कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब अदर 3 फेसेस में से ए और बी दिखेगा, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा ख़राब है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस पे आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमने कुछ जो रिजल्ट हम पता करते हैं वो पता यहाँ से चल गया कि 2 और 4, 3 और 5 और 1 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ये तो पता चल गया। लेकिन अब ऑप्शन पे आ गए तो ऑप्शन में पहले मिल गया 1 2 3, अर्थात ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। इसमें कोई भी जो है अपोजिट वाला काम नहीं कर रहा है कि अपोजिट वाला साथ है, ऐसा बात नहीं है। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, और इसमें भी वही बात है। अर्थात चारों ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस को नहीं दिया गया है जो एक दूसरे के अपोजिट हों। ठीक है, तो छाट नहीं सकते ऑप्शन को। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो जब छटनी वाला काम नहीं हो तो छटनी के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगता है वो लगता है ओरिएंटेशन का। तो इस ऑप्शन को हम देखेंगे तो इसमें 1 2 3 ये एंटी क्लॉक वाइज है, जबकि यहाँ हम देखते हैं तो 1 2 3, 1 से 2 पे गए फिर 3 पे गए, तो ये क्लॉक वाइज होगा। उसी ढंग से 4 5 यहाँ तक गए, उसके बाद 6 इधर हमें जाना होगा, तो ये क्या है, एंटी क्लॉक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 5 6 क्लॉक
तो ये दोनों तो उल्टा बात हो गया। फिर वही आते हैं इस क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन में है 3 4 और 6। तो इसका ओरिएंटेशन देखते हैं, 3 से 4 पे गए और फिर 6 पे गए, और यहाँ से भी 3 से 4 पे गए और 6 पे गए। तो यही है जिसका ओरिएंटेशन मैच कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 4 1 में यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसा है, ऐसा है। जबकि यहाँ पे 3 से 4 पे गए, उसके बाद 1 पे गए, तो ओरिएंटेशन क्या है, ऐसा है। तो इसका ओरिएंटेशन भी मैच नहीं किया, तो सी का ओरिएंटेशन मैच कर रहा है। सो इस केसेस पे हम ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। तो इस फिगर से हम जो फाइन कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं उसको हम पहले किया। तो अगर हम ये 3 को लगातार है तो डी एक दूसरे का अपोजिट होगा, और ए और सी एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये ऐसा फिगर है ना भाई, इसको मिला देंगे तो एक मतलब बन जाएगा डाइस। ठीक है, तो ये होगा। और बी के अपोजिट में क्या होगा, ये जो कोना कोना बना हुआ है 4 को, वो उसके अपोजिट में 1 2 3 जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन कह रहा था ए और ई, तो ए और ई, उसके बाद है 1 2 3 और 4। तो पहला ऑप्शन हम देख आ जाते हैं। तो ए और ई भैया जी देख लेते हैं। तो इसमें हम एक चीज स्पष्ट देख रहे हैं कि एक ए के अपोजिट कौन सा, 3, और 2 के अपोजिट कौन सा, 4। यहाँ पे हम अपोजिट फेसेस को भी देख लें, तो 2 के अपोजिट फेस कौन सा, 4, 1 के अपोजिट फेस कौन सा, 3। तो यहाँ पे 2 और 4 है, तो इस फिगर में भी 2 और 4 अपोजिट होगा, और 1 और 3 क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बातें हमको सही लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब बात है कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 के सटा हुआ कौन सा डिजिट है, 4, और यहाँ पे 3 के सटा हुआ क्या दिख रहा है, 2। सो ये ऑप्शन तो खत्म। क्यों खत्म हो गया, जो हम समझ गए। आगे हम चलते हैं कि बी के सटा हुआ दिख रहा है 2 3 1 4, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बी के ये जो है अपोजिट फेसेस से, तो कभी सटा हुआ दिखेगा ही नहीं, ये भी खत्म। आगे हम देखते हैं बी के किनारे में डी सी दिख रहा है भाई, बी का अपोजिट तो 1 2 3 4 है, और कुछ दिख रहा है तो बात हम मान सकते हैं सही। क्योंकि अपोजिट अपोजिट जो होता है सिर्फ वो नहीं दिखता, बाकी कुछ भी दिख सकता। अपोजिट नहीं दिख रहा है, बाकी कुछ भी दिख रहा है, तो वो बात तो सही है। आगे हम आते हैं इस पे। तो इसमें तो मैंने क्या किया है, डी और ई को जो कि अपोजिट फेसेस यहाँ पे हैं, उसको हम एक साथ दिखा दिया, तो गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। इसी में अब हमने क्या किया है, ऑप्शन को बदल दिया। ऑप्शन को क्या कर दिया, बदल दिया। तो ऑप्शन को हमने बदल दिया है, अब कैसे होगा, ऑप्शन को क्या बदलाव किया, जो देख लेते हैं। ये किया, ये बदलाव किया ऑप्शन में, ये लिख दिया। सबसे पहले पहला ऑप्शन को हमने चेक किया। पहला ऑप्शन में था डीसी, और डी के बगल में 2 था, तो इसमें भी डी के बगल में 2 है। ए सी के बगल में 3 था, सी के बगल में 3 है। ए और सी एक दूसरे का अपोजिट है, अर्थात 3 के अपोजिट में कौन होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 के यहाँ पे सामने सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ए और डी, ए के साथ लगा हुआ क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे ए के साथ लगा हुआ ऑप्शन में क्या दे दिया है, मतलब ऑप्शन में 2 है, लेकिन क्वेश्चन में ए के साथ हम देख रहे हैं कि कौन सा चिपका हुआ है, तो ए के साथ यहाँ पे ए चिपका हुआ है, और यहाँ पे ए के साथ हम देख रहे हैं कि 2 चिपका हुआ है। तो ये वाला भी खत्म हो गया, दूसरा पहला खत्म, दूसरा खत्म। तीसरा नंबर ऑप्शन पे आते हैं। इसमें ए और ई के साथ 1 और 4 चिपका हुआ है, तो यहाँ पर भी देखते हैं ए के साथ 1 है, और ई एक साथ 4 है, तो ये बात तो चलो सही है। आगे हम देखते हैं कि क्या एक दूसरे का उल्टा है,
तो 4 का उल्टा मेरा क्या है, 2 है, और 1 का उल्टा 3 है। चलो भाई ये बात भी मेरा हो गया सही कि ये चीज सही है। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है ई सी। ई से सटा हुआ 4, चलो भाई यहाँ तो देखे ही ई से सटा हुआ 4 है वो क्वेश्चन में। उसके बाद सी है, चलो देखते हैं सी, तो सी से सटा हुआ 3 है, और हमने यहाँ चेक किया है सी के सटा हुआ 3 है। ठीक है। उसके बाद 3, 1 और 4 दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3, 1, 4 दो अपोजिट हैं। तो बात यहाँ पे ये आ गया कि ये वाला फिगर भी बिल्कुल सही है, ये वाला फिगर भी सही है, और हमने देखा ये वाला फिगर भी सही है। तो अब हम यहाँ पे जब दो दो फिगर सही है, ऑप्शन एक ही चुनना है, तो हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन लगाएंगे। तो ओरिएंटेशन किस में लगाएंगे, जो देखते हैं। तो ई और ए का हम सबसे पहले ओरिएंटेशन अगर हम देखें, तो ई और ए का ओरिएंटेशन ई से ए में जाने में इस तरीके का मूवमेंट होगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो रहा है क्लॉकवाइज, तो पहला गड़बड़ तो ये हो गया। दूसरा हम ई से सी के अगर हम बढ़ते हैं, तो ये होता है क्लॉकवाइज, और यहाँ पर हम क्वेश्चन में ई से सी पे बढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो हम देखते हैं कि ये ओरिएंटेशन जो है हमारा उल्टा पड़ जा रहा है। क्या पड़ जा रहा है, उल्टा पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हम ध्यान देंगे कि ओरिएंटेशन जो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, वो किनका चेक करेंगे, इनका चेक करेंगे या इनका चेक करेंगे। तो उसका सही जवाब है कि हम ओरिएंटेशन इनका चेक नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं चेक करेंगे, तो उसका जवाब ये है कि ई के साथ ए आ सकता है, और ई के साथ सी भी आ सकता है। ओरिएंटेशन का यहाँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है 1, 2, 3, 4। तो इन सब के क्वेश्चन में हम किसका चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे 1, 2, 3, 4 का ओरिएंटेशन, वो बड़ा होगा। तो ऑप्शन में अगर ऐसा दिखता है तो उनका ओरिएंटेशन चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, तो 1, 2, 3, 4 का ओरिएंटेशन आपको ये दिख रहा है। और एक बात और कि यहाँ जो ओरिएंटेशन इन सब क्वेश्चन में होता है, उसका यहाँ पे नीचे ऑप्शन में उल्टा होगा, अर्थात उल्टा वाला मारना है। क्यों, क्योंकि ये पलट जाता है। तो अगर यहाँ ये है, तो ऑप्शन में जो वही सही होगा जो उल्टा होगा। अर्थात यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। हमें वो मारना है जो क्लॉकवाइज हो। तो 1, 2, 3, 4 को देखें, इसी फिगर को इस तरीके से लिखा गया है, तो ये मेरा क्लॉकवाइज है, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हम देखें तो इसमें ये गलती लिखा गया, 3 पर लिखा गया 2, ये 2, 3 है, ऐसे वाला ऑप्शन है, ऐसे वाला। तो ये नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही सब लिखा हुआ है। हम कंक्लूजन, ये दोनों कंक्लूजन निकाले और फिर ये वाला निकाले। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया कि एम और टी था तो बता दिए एम टी, आर यू था तो आर यू एक दूसरे का अपोजिट होंगे, और एन का अपोजिट क्या हुआ, ये छोटा छोटा नंबर लिखा हुआ है वो सब होगा। अब पहला ऑप्शन पे आए तो इसमें दिखा दिया है टी और आर। चलो भाई टी आर तो सही है, टी से सटा हुआ कौन सा नंबर था, 2 था। अब ये 2 तो स्क्वायर में है, इसमें तिरछा तिरछी लिख दिया है, तो तिरछा तिरछी वाला तो खत्म। अब ये दोनों बचा स्क्वायर वाला। स्क्वायर में हम देख रहे हैं कि यू के सटा हुआ 2 और 3 है, चलो 3 तो यहाँ पे सटा हुआ है, तो हम मान लेते हैं। लेकिन u के जो अपोजिट फेस होगा उसमें 1 है, और यहाँ पे इसमें भी u के अपोजिट, मतलब 3 के अपोजिट में 1 है, और 3 के अपोजिट इसमें भी 1 है, और 4 का अपोजिट 2। तो ये सब सही लिखा हुआ है, और ये इसमें टी और आर है, टी और आर है। चलो भाई ठीक है भाई, टी और आर है, टी के सटा हुआ 2 है, तो 2 के अपोजिट में 4 आएगा। अर्थात जो लिखा हुआ बात है इसमें ये भी सही है, ये भी सही है,
ओरिएंटेशन चेक करेंगे तो यूएम का चेक करेंगे, टीआर का चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे? तो जवाब है कि इसका नहीं, 1 2 3 4 का ओरिएंटेशन इसे क्वेश्चन में चेक किया जाता है। तो हम इनका ओरिएंटेशन चेक करने का काम करेंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे अगर ओरिएंटेशन देखेंगे तो जो ओरिएंटेशन आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ गए, हमें जो ओरिएंटेशन मिला वो क्लॉकवाइज मिलेगा। लेकिन एन जब ये पलट जाएगा, इसको जब पलटेंगे इनका ओरिएंटेशन बदल जाता है, अर्थात यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आंसर मारेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी मार देंगे, क्योंकि यहाँ तो क्लॉकवाइज था, हमें क्या लेना है? ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला। तो ऐसा वाला ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अब हम ऑप्शन पे आते हैं। पहली बात कि ये दो अपोजिट फेसेस पे दिखेंगे तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे दो अपोजिट फेसेस पे दिख रहा है और बाकी वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। और ए है, ये है ए, चलो भाई यहाँ पे ए है। ए के जो अपोजिट फेस होंगे उसमें ये और ये दिखेगा, तो वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, तो वो यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये बात भी सही है, दोनों बॉक्स सही है। लेकिन ए के बगल में इसका व्हाइट फेस दिखा दिया है, तो 4 नंबर गलत है, अर्थात ए और सी दोनों सही है। और ऑप्शन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि दोनों वाला, तो मार देंगे नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि इफ ए इज एडजेसेंट टू 2 4 6, अगर ए 2 4 6 के एडजेसेंट है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ए जो है 3 या 5 का अपोजिट है। ये 100% कन्फर्म, अर्थात 100% सही बात है कि एक जो है 3 या 5 का क्या होगा? 3 या 5 का अपोजिट, और मतलब अपोजिट होगा। और अगर एक 3 या 5 का अपोजिट है, मतलब यहाँ एक बात और समझ में आती है कि 3 या 5 किसका अपोजिट है? एक का। तो ये एक दूसरे का पड़ोसी होगा, तभी तो अपोजिट होगा। अगर पड़ोसी है तभी तो अपोजिट होगा, क्योंकि अपोजिट तो किसी एक का ही हुआ जाता है, तो बाकी सबका क्या होगा? पड़ोसी होगा। तो इन सब में से कौन सा सही? अगर लिखा हुआ है कि ए 3 या 5 का अपोजिट है, मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 और 5 एक दूसरे का पड़ोसी होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में 3 और 5 कन्फर्म मारेंगे। बाकी जो ऑप्शन है 3 इज अपोजिट टू 5, भैया ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 इज अपोजिट टू 6, 2 इज अपोजिट टू 6, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 5, 2 3 5 के एडजेसेंट है, इसका मतलब है कि 4 या 6 के क्या है? तो 4 या 6 के अपोजिट है। और साथ ही साथ इसका यह भी मतलब निकलता है कि 4 और 6 जो होगा वो एडजेसेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर ए मार देंगे, एडजेसेंट 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ 1 इज अपोजिट टू 2, तो कौन सा ट्रू? तो 1 इज अपोजिट टू 2, इसका मतलब क्या निकलता है कि 1 2 के छोड़ करके, मतलब 1 और 2, ये दोनों छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर होंगे उसके साथ एडजेसेंट होंगे। तो एक वाला कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, दो वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, 2 इज एडजेसेंट टू 6। बाकी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, जो लिखा हुआ है उसे तो यही कह सकते कि भैया एक और दो, एक जो होगा 2 के अलावा किसी के एडजेसेंट होगा, और 2 जो होगा 1 के अलावा किसी के भी एडजेसेंट होगा। तो ये बात सही है कि 2 जो होगा 6 के एडजेसेंट होगा। चलिए, उसी ढंग से है 1 इज अपोजिट टू 5, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 5 के अपोजिट है और 2 3 के अपोजिट है। तो एक और भी जो बच गया वो भी क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन कहता है 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। भैया 4 तो यहाँ पे देखो 6 के अपोजिट है, तो एडजेसेंट नहीं होगा, ऑप्शन ए खत्म। 4 इज एडजेसेंट टू 5 और 6, 6 तो यहाँ पे नहीं होगा, खत्म। 2 इज एडजेसेंट टू क्या था? 4 एंड 6, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 2 के अपोजिट कौन है? 3, तो 3 के अलावा किसी के साथ भी एडजेसेंट होगा।
6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, ये नहीं होगा क्योंकि 6 के साथ यहाँ पे दिख रहा है अपोजिट है 4, तो उसको छोड़ के लिखना है। 1 2 3 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, 2 3 4 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसमें एक के अपोजिट कौन होगा, तो 2 3 इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो एक का अपोजिट हो जाएगा 4। सिंपल दो डाइस बना सकते हैं, इसमें 1 2 3 लिखेंगे, 2 3 4 लिखेंगे। जो कॉमन हो गया वो एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा, जो अनकॉमन होता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो ये था डाइस, द एंड हो गया आज इसका। ठीक है।